हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल जितनी भी शिफ्ट्स हुई है 125, वो सारी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर चल रहा है बच्चों। इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको इस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ओके, तो इसके काफी लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं बच्चों। ये जनरल टर्म, सम ऑफ एपी, कॉमन सेट्स थ्योरी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी, टर्म्स इन एपी जीपी, रिलेशन बिटवीन मीन्स, एजीपी भी हो गया, इनफाइनाइट एजीपी, सिग्मा के फॉर्मूले भी हो गए। वीएन मेथड का एक पार्ट हो गया। आज हमारा वीएन मेथड का सेकंड पार्ट है। तो पिछले सेशन में बच्चों अपन ने सीखा था कि वीएन मेथड कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने थोड़े से बेसिक टाइप के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे देखे थे। गिव मी मिनट। तो इस सेकंड पार्ट में बच्चों हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। ठीक है ना, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज हम करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बच्चों। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल @mathswack जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ, ये वाला ट्राई करेंगे। तो वीएन मेथड में आप मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या बताया था? नीचे फैक्टर्स बना लो, अगर नहीं है तो नीचे क्या होने चाहिए? फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। फिर दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? जो फैक्टर्स गिवन है उनका डिफरेंस ले लो। क्या लो? उनका डिफरेंस। जैसे यहाँ पर दो फैक्टर ये है, एक फैक्टर क्या है 20 माइनस है, दूसरा क्या 40 माइनस है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा बच्चों? बता दो फटाफट से। डिफरेंस लोगे तो ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसल। ए से ए कैंसल, कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 आ रहा है। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? 20। यहां पर लूंगा, यहां पर भी कितना आ रहा है बच्चों डिफरेंस? फटाफट से कर लो। ए से ए गया, 60 में से 20 गया, यहां पर 40 गया, यहां पर भी 20 आ रहा है। यहां पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां पर भी ए से ए गया, 200 में से 180 गया, 20 डिफरेंस आ रहा है। तो आपने चेक किया कि हर टर्म में नीचे जो फैक्टर्स गिवन है उनका डिफरेंस सेम है, 20 है। तो यही बताया था मैंने वीएन मेथड में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट तभी देखिएगा, फर्स्ट पार्ट के बाद ही। ठीक है, डन है बच्चों? क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप होता है नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लो। यहां पे ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है। दूसरा स्टेप होता है फैक्टर्स का डिफरेंस देखो। तो यहां पर हमने डिफरेंस देखा, हर पार्ट में 20 है डिफरेंस। हर टर्म में कितना डिफरेंस है? 20 है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस कितना है? 20 है। तो हम क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड। डन। तो s विल बी इक्वल टू, जो डिवाइड किया है वो बाहर रखोगे और जो मल्टीप्लाई वाला हर टर्म के साथ कर दोगे। तो s विल बी इक्वल टू 1/20, ऊपर आ जाएगा 20 टाइम्स 20 माइनस ए इंटू 40 माइनस ए। यहां पर भी क्या आ गया? 20 टाइम्स अपॉन 40 माइनस ए इंटू 60 माइनस ए। यहां पर भी फिर डैश 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 20 अपॉन 180 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए। तो ये थर्ड स्टेप था बच्चों, कि जो भी डिफरेंस है वो ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ले आओ। लेके कैसे आओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। पहला स्टेप फैक्टर्स, दूसरा स्टेप फैक्टर्स का डिफरेंस देखना, और फिर तीसरा स्टेप वही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। फिर चौथा स्टेप क्या था? रिवर्स गेयर। याद है ना? रिवर्स गेयर बोले तो जो ऊपर आपने 20 लिखा है उसको वापस से नीचे वाले फैक्टर्स के डिफरेंस की टर्म्स में लिख दो। तो मतलब कि जैसे इस वाले 20 को मैं क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा 40 माइनस ए माइनस ऑफ 20 माइनस ए। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दूंगा 40 माइनस ए माइनस ऑफ 20 माइनस ए। अपॉन में क्या? अपॉन में वही 20 माइनस ए इंटू 40 माइनस ए। क्लियर? फिर इस वाले 20 को मैं क्या लिख दूंगा? 60 माइनस ए 60 माइनस ए माइनस 40 माइनस ए। किए थे ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट सेशन में। ठीक है, और नीचे वही 40 माइनस ए इंटू 60 माइनस ए। फिर प्लस डैश 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 अगेन इस वाले 20 को क्या लिख दो? 200 माइनस ए माइनस 180 माइनस ए। डन।
नीचे फिर आपका वही 180 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ है? अगेन ऐसा करने का फायदा क्या है? जब आप स्प्लिटिंग करोगे तो टर्म्स क्या हो जाएगी? कैंसल। अब आप क्या कर लो? स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग करेंगे, ध्यान से देखना क्या होएगा। इसको स्प्लिट किया तो एक बार 40 माइनस ए कैंसिल हो गया, एक बार 40 माइनस ए कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 1/20 माइनस ए। फिर एक बार 20 माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 40 माइनस ए। स्प्लिटिंग समझ गए ना? ये पूरा इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। अब इस पे आ जाओ। इसको स्प्लिट किया तो यहां पर 60 माइनस ए कैंसिल, क्या बच गया? 40 माइनस ए। ठीक है, फिर इधर डिवाइड किया तो 40 माइनस ए कैंसिल, क्या बच गया? 60 माइनस ए। फिर वही प्लस डैश 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 डैश। इससे क्या पता चलेगा? बस आपको पैटर्न पता चल जाएगा। 2 टर्म ही लिख लो, बहुत है। तीसरी अगर आपने लिखनी है तो आपकी मर्जी है। फिर स्प्लिट किया, कैंसल 1/180 माइनस ए, माइनस 180 माइनस ए कैंसिल 1/200 माइनस ए। ठीक है, टर्म्स क्या होगी? ऐसे देखिए आएगा आप, तो टर्म्स क्या होगी? ऐसे कैंसिल। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल। ठीक है, पहले तो एक बार ब्रैकेट्स में लिख दूं मैं। ये वाली टर्म्स आई अपनी, ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, और एक ये लास्ट टर्म थी। ठीक है, फिर टर्म्स कैसे कैंसिल होगी? ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, फिर ये वाली टर्म इधर वाले से कैंसिल हो जाएगी जो डैश डैश में आएगा, फिर ये वाली टर्म इसके पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगी। अगेन कौन सी बचेगी आपकी? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये वाली विद माइनस साइन बच जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डन। चलिए, तो अपने पास क्या आ गया फिर? 1/20 टाइम्स फर्स्ट टर्म क्या है? 1/20 माइनस ए, और लास्ट टर्म में क्या है? 1/200 माइनस ए विद माइनस साइन। अब आप यहां पे एलसीएम ले लो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से दी हुई है, सम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/256। अपने को ए निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ए। तो सबसे पहले तो अब यहां पे एलसीएम ले लो। 1/20 एलसीएम लिया, 200 माइनस ए इधर आ गया, 20 माइनस ए इधर चला गया, तो ये बन गया -20 प्लस ए। नीचे आ गया आपका 20 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए। तो वही बेसिक स्टेप्स है बच्चों, अगर उनको फॉलो करोगे तो बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए से ए कैंसल। ऊपर क्या आ गया? 180, 180 को 20 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसल, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 9। ये किसकी वैल्यू आई है? एस की। ठीक है, अब इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं बच्चों। तो डेट वुड इंप्लाइज एस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया? एस अपने। बस यहां पर क्या बचेगा? 180, 180 को 20 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, ऊपर 9 बच जाएगा। तो 9/9 में क्या आ गया? 20 माइनस ए, 200 माइनस ए, 20 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए। ठीक है, अब ये किसकी इक्वल गिवन है? ये है 1/256 की इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू 1/256। लेट मी चेक वंस अगेन। यस, 1/256 डन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो ये बन गया 9 इंटू 256 इक्वल टू 20 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए। यहां से अपने को ए में क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसको सोल्व करेंगे, ए आएगा। ठीक है, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। सो ये बन गया 9 6 जा 45 4 कैरी, 9 6 जा सॉरी 54, क्या बोल रहा हूं मैं, 9 6 जा 54 5 कैरी, 9 5 जा 45, 5 ये 50 हो गया, 18 23 आ गया यहां पर तो। और इधर करो एक्सपैंड कर लो, तो ये बन गया 4000 माइनस 20a माइनस 200a प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक क्या आएगी? इसको उधर ले जाओ, तो कुल मिलाकर अपने पास क्वाड्रेटिक क्या आ गई? डेट वुड इंप्लाइज ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया? माइनस 220a प्लस, अब ये 2304 4000 से डिवाइड कर दो, 2304 को 4000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसको इधर ही रख रहा हूं, डिवाइड किया तो ये कितना बन गया? 3000 4000, तो 1700 1600 1696। ठीक है, ये बनेगी क्वाड्रेटिक। चेक करो एक बार। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक बनी है। 2304 उधर जाके 4000 से सब्ट्रैक्ट करके 1696 आ गया।
ठीक है, अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं बच्चों। अपने को चाहिए क्या, 220 चाहिए। तो अगर मैं फैक्टर्स इसके देखूंगा 1696 के, तो चेक कर लेते हैं। अपने को 220 चाहिए, तो कैसे आएगा देख लो। यहाँ पर ये 7 16 22, तो एक बार 2 पे कैंसिल किया, ठीक है, फिर 2 पे कैंसिल किया, फिर 2 पे कैंसिल किया, 212। अपने को क्या चाहिए, 220 चाहिए। तो यहीं पे देखो लो बन गए फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टराइज करने अपने को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करना होता है बच्चों, इसके इस तरीके से फैक्टर्स लो कि जिसका सम या डिफरेंस 220 आ जाए। तो मैंने फैक्टराइज किया, तो मुझे दिख रहा है बच्चों ये 2 ये 2 ये 2, ये तीनों मिलके क्या बन गए 8। 8 को 212 से ऐड करूंगा तो 220 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे। क्या आ गया, -212 है, तो 220 को मैं क्या लिख दूंगा, -212 है -8a प्लस 1696। फिर इन दोनों से a कॉमन आ गया, a माइनस 212, इन दोनों से 8 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से बच्चों देखो, इसमें से 8 निकाल दिया, क्या बचेगा 212, यहां पे माइनस आ गया, क्योंकि -8 कॉमन लिया ना, तो इसमें से भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स क्या क्या बन गए अपने पास, a माइनस 212 इंटू a माइनस 8। तो a की दो वैल्यूज आएंगी बच्चों, एक यहां से a आ गया 212 और 8, दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है आई थिंक मेरे हिसाब से, कोई और इंफॉर्मेशन गिवन हो अनटिल अनलेस, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो बोला क्या हुआ है, ए के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस ये बोला है मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोला उन्होंने, मैक्सिमम वैल्यू। तो दो वैल्यूज आई है ओब्वियसली, तो दो में से बड़ी कौन सी है, और वो तो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे भी, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी। डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वही वीएन मेथड बेसिक स्टेप्स, ठीक है। नीचे फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स गिवन है तो फैक्टर्स का डिफरेंस लो, और वही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आओ। फिर डिफरेंस को डिनोमिनेटर की फैक्टर्स की टर्म्स में लिख दो ऊपर वाले को, और फिर स्प्लिटिंग कर दो, टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल, ठीक है। कैंसिल करके सम दिया हुआ था, सम दिया हुआ था तो ए की वैल्यू आ गई। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। तो सी ऑप्शन अपना यहां पर मैच कर रहा है, ये वाला ट्राई करेंगे अब। ये भी बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए अब। यहां पे क्या दिया हुआ है, A1 A2 A3, ये सारी टर्म्स किस में है, एपी में है। किस में दी हुई है, एपी में, ठीक है। ये सारी टर्म्स किस में दी है, एपी में दी है आपको। डन। चलिए, तो ये टर्म्स एपी में, अपने को इसका वैल्यू निकालना है। अगेन टर्म्स कहां पर है, डिनोमिनेटर में है। न्यूमिनेटर में होती तो आप सिग्मा के फॉर्मूले यूज कर सकते थे, सिग्मा आर स्क्वायर उस टाइप, बट डिनोमिनेटर में टर्म्स है, तो मैंने आपको बताया था जब टर्म्स डिनोमिनेटर में होती है तो वीएन मेथड ही लगता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो यहां पर ध्यान से देखना। अब अपने को क्या दिया, सिग्मा, ये क्या कर दिया था मैंने, सिग्मा 1/an इंटू, अब an प्लस 1 को क्या लिख लो, an प्लस 1 को जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो एपी का। an प्लस 1 क्या हो जाएगा, an प्लस डी, ऐसे लिख सकता हूं मैं an प्लस 1 को। कॉमन डिफरेंस मैंने डी मान लिया, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या मान लिया, डी। तो an प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, an प्लस डी। ये चीज क्लियर है। an प्लस 1 मतलब an के अगले वाली टर्म, तो अगले वाली टर्म कैसे आएगी, an में d ऐड करके। डन। अगेन वही चीज, दोनों नीचे वाली दो टर्म्स कौन सी है, an और an प्लस डी, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों का, साफ दिख रहा है। d क्या है आपका, डिफरेंस है। d कितना डिफरेंस आ गया, d। तो d डिफरेंस आ गया, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, d से। अब d तो कांस्टेंट है, वो चेंज तो नहीं हो रहा ना, ap है वो तो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो जो डिवाइड वाला d है वो मैं बाहर ले आऊंगा, मल्टीप्लाई वाला d मैं सिग्मा के अंदर ले जाऊंगा। डिवाइड वाला मैं बाहर ले आया, मल्टीप्लाई वाला मैं सिग्मा के अंदर ले गया, an इंटू an प्लस डी। फिर अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, ऊपर d आ गया, अब ऊपर वाले d को क्या लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिख दे। चलिए, तो क्या बनेगा अपने पास, 1/d सिग्मा, ऊपर वाले d को क्या लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, an प्लस डी माइनस an। चेक कीजिएगा, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आई थिंक। an इंटू an प्लस डी, ऊपर वाले को नीचे वाले का डिफरेंस के टर्म में लिख दिया। अब स्प्लिट कर लो,
स्प्लिट करोगे तो एक बार ये कैंसिल, एक बार ए एन कैंसिल, तो स्प्लिट किया क्या बनेगा 1/d सिग्मा, स्प्लिट करोगे तो ए एन प्लस डी कैंसिल, क्या बचा 1/an, राइट हो, फिर ए एन कैंसिल, क्या बच गया ए एन प्लस डी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ए एन प्लस वन में लिख सकते हो, चाहे आप इसको ए एन प्लस वन की टर्म में लिख लो, फिर डी को क्या लिख दोगे ए एन प्लस वन माइनस ए एन, वो आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी कर लो। मैंने ए एन प्लस वन को डी की टर्म में लिख दिया, आप चाहो तो उसको ए एन प्लस वन ही रहने दो, तो डी को क्या लिख दो ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इट्स योर चॉइस। ठीक है, लिखने का तरीका है वो, तो कैसे मर्जी लिख लो। तो मेरे पास ये आ गया। अब n कहां से कहां तक है, यहां पर n है 1 से 20 तक, तो 1/1 वैल्यूज पुट करेंगे, 1/1 वैल्यूज पुट करके टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल। चेक कीजिए, ट्राई करिए इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी जनरल टर्म आ गई सिग्मा के विद सिग्मा। ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया। अब इसमें 1/1 आप n की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। पहले n को क्या पुट करेंगे, 1 से 20 तक है, पहले अपन ने n को 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 तक ही पुट कर लो, बस ज्यादा पुट करने की जरूरत भी नहीं है, फिर एंड में 20 पुट कर दो, 3 तक ही आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए n को 1 पुट किया तो क्या आएगा, ये 1/d को मत भूलना बेचारे को, ठीक है ना। तो n को 1 पुट किया, क्या आएगा 1/d टाइम्स 1/a1 माइनस 1/a1 प्लस डी, यही आ रहा है 1/a1 प्लस डी। फिर 2 पुट किया तो क्या आएगा 1/g इंटू 2 पुट किया तो ये बन जाएगा 1/a2 माइनस 1/a2 प्लस डी। 3 पुट किया तो क्या आएगा 1/d टाइम्स 1/a3 माइनस 1/a3 प्लस डी। एंड में क्या पुट करना था अपन ने 20 पुट करना है, राइट। एंड में 20 पुट किया तो क्या आएगा 1/a20 1/d टाइम्स 1/a20 माइनस 1/a20 प्लस डी। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप टर्म्स देखोगे कैसे कैंसिल होगी, यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, a1 प्लस डी क्या है a2 ही है, फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया क्या मिलेगी सेकंड टर्म, तो ये वाली चीज इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। अगेन a2 में डी ऐड किया थर्ड टर्म मिलेगी, तो ये वाली इससे कैंसिल। तो ऐसे ऐसे अपना पैटर्न फॉलो हो गया। डन। a1 प्लस डी a2 ही है, तो a2 वाली से कैंसिल, a2 प्लस डी a3 है, ऐसे कैंसिल। अगेन कौन कौन सी टर्म्स बच गई, एक तो ये वाली फर्स्ट वाली, फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, लास्ट में लास्ट पार्ट। ठीक है, यहां से अपने पास सम आ गया। तो सम क्या आ गया, दिस इंप्लाइज s विल बी इक्वल टू 1/d टाइम्स, फर्स्ट टर्म में क्या बचा 1/a1, लास्ट टर्म में क्या बचा 1/a20 प्लस डी। डन है, क्लियर। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा ये 1/d। अब इसको a21 लिखना है, a21 लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये बन गया a20 प्लस डी माइनस a1 अपॉन a1 इंटू a20 प्लस डी। चेक कीजिएगा, यही बन रहा है। ठीक है, डन। अब ध्यान से देखना बच्चों, a20 को क्या लिख सकते हो a प्लस 19d, a1 प्लस 19d, तो a1 तो क्या हो जाएगा कैंसल, 19d आएगा, 19d प्लस डी 20d और ये वाला dd क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा 20 बचेगा, ऊपर क्या बच रहा है 20। क्लियर है ना ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अपने को दिया हुआ है 4/9 दिया हुआ है इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल दिया हुआ है 4/9 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहली इक्वेशन आएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बच्चों। तो 4/9 किसके इक्वल आ गया यहां पे मैं एक बार फिर से बता दूं, a20 को क्या लिखोगे a प्लस 19d, a1 प्लस 19d, तो a1 क्या हो जाएगा कैंसल, और 19d प्लस डी कितना बन गया 20d, और ये वाला डी और इस डी से क्या हो जाएगा कैंसल। तो ऊपर क्या बचा 20, ऊपर क्या बचा 20 और नीचे क्या आ गया a1 इंटू a20 प्लस डी। चेक कीजिएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है कर लो। तो ये पहले तो 4 को कैंसिल कर लो, ये 4 कैंसिल होके यहां पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया फिर, इसको इधर ले गए a1 इंटू a20 प्लस डी इज इक्वल टू 9 5 जा 45। ठीक है, डन है, क्लियर। चलिए अब a20 है, a20 को अब a प्लस 19d अगेन वही लिख लो, a1 को a ही लिख रहा हूं बच्चों में, a20 क्या हो गया अगेन a प्लस 19d प्लस d इज इक्वल टू 45, ताकि a और d की टर्म में आ जाए ना। पूरी इक्वेशन किसकी टर्म में आ गई, a और d की टर्म में। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, a इंटू ए प्लस 20d इज इक्वल टू 45, ये आ गई अपने पास पहली इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, a इंटू ए प्लस 20d इज इक्वल टू 45। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों क्या दी हुई है। ठीक है, सेकंड में देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है सम ऑफ दिस एपी इज 189। सम दिया हुआ है और सम में टर्म, कितनी टर्म्स का सम लोगे, जितनी अपन यहां पर ले रहे हैं। कितनी टर्म्स का सम लिया है, 20 टर्म्स का सम लिया है। तो यहां पर आपको S20 दिया हुआ है 189, एपी का S20, ये S20 किसका है, एपी का। कितना दिया हुआ है 189 ना, या 189। ठीक है, तो यहां पर अब एपी के सम का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है एपी के सम का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू g, ये एपी के सम का फॉर्मूला लग गया इज इक्वल टू 189। डन है, क्लियर है ना। चलिए चेक कीजिएगा, सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स इज सम ऑफ दिस एपी इज 189। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो बच्चों जहां तक मुझे इस क्वेश्चन में लग रहा था, यहां पर ना 20d आना चाहिए था, कहीं कुछ गड़बड़ किया अपन ने, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज होनी थी। सो लेट मी चेक वंस, अपने को क्या दिया हुआ है, लेट a1 a2 a21। ओके ओके ओके, यहां पर बच्चों ध्यान से देखो टर्म्स कितनी दी है, 21 टर्म्स दी है। वो तो सिग्मा में 20 था ना, सिग्मा में भी देखो 20 पुट करेंगे तो 21 तक ही तो जा रहा है, 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो टोटल टर्म्स यहां पर कितनी ले रहे हैं, वो 21 टर्म्स ले रहे हैं। तो एपी का जब आप फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, एपी के फॉर्मूले में यहां पर 21 आएगा। ठीक है, ये चेक कर लीजिए, रेक्टिफाई कर लेना आप लोग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, कितना हो गया यहाँ पर 20d आ गया ना 20। अब इसमें क्या है, 2a प्लस 20d है, तो इसको क्या लिख लो आप, पहले तो ये 3 पे कैंसिल हो रही है, क्या कर दो यार, इधर रोते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये 2a लिखा है, इसको आप लिख लो a प्लस 20d, ऐसे लिख लो। ठीक है, और ये उधर कैंसिल वैंसिल कर लेना आप अपने हिसाब से, कैंसिल कर ही देता हूँ। पहले 3 पे कैंसिल किया, ये बन गया 63 इंटू 2/7, और फिर ये 9 पे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 पे कैंसिल कर दिया 63, वो 7 आ गया, 7 उल्टा हो गया 2/7। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, 2a को लिख दिया a प्लस a, ताकि ये वाली वैल्यू मैं पुट कर दूं यहां से। a प्लस 20d को क्या लिख सकता हूं, 45/a। ठीक है, तो यहां से मैं a प्लस 20d को लिख दूंगा 45/a। क्लियर है ना बच्चों, ये क्या किया मैंने, 2a को लिख दिया a प्लस a, ताकि a प्लस 20d की वैल्यू यहां से मैं उठा के लिख दी। ये बन गया 7 9 9 2 जा 18, तो यहां से अपने को a में क्वाड्रेटिक मिल गई बच्चों। a स्क्वायर, a इधर गया तो माइनस 18a प्लस 45 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपके पास, a में क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी से a की क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो, a आ जाएगा, a आ गया, d आ गया, d आ गया, तो सब कुछ आ गया। डन, चलिए। तो 45 क्या होता है, 9 इंटू 5 होता है ना, मजा नहीं आया, 15 इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। 45 के फैक्टर्स इस तरीके से लो कि 18 आ जाए। तो 15 इंटू 3, तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो क्या आएगा, a माइनस 15 इंटू a माइनस 3, यही आएगा, a माइनस 3 इंटू a माइनस 15। क्वेश्चन में कुछ दिया है, ऑब्वियसली a क्या है अपना, तो दो चीजें, दो पॉसिबल आंसर आएंगे क्या, दो ही आएंगे यार, करना पड़ेगा यार, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। तो यहां से a की 2 वैल्यूज आ रही है बच्चों, एक 3 और एक 15, एक 3 और एक 15। तो हम फटाफट से दोनों से आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, यहां से अपने पास 2 ये वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक 15। डन है, क्लियर। सबसे पहले a इक्वल टू 3 लेके फटाफट से आंसर निकाल देते हैं, मेरे ख्याल से a इक्वल टू 3 से ही मैच कर जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 लिया, a को 3 यहां पर पुट कर दो, पहली में पुट करे, दूसरी में पुट करे, दूसरी तो थी नहीं, पहली में पुट कर लेते हैं। ठीक है, a को 3 इसमें पुट किया तो 3 टाइम्स 3 प्लस 20d
इज इक्वल टू 45, 3 उधर से कैंसल तो 3 + 20d इज इक्वल टू 15, तो 20d आ गया अपना 12, 20d कितना आ गया 12, तो g कितना आ गया अपना 3/5, 3/5 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो ये अपना d आ गया, एक बार d आ गया और a आ गया तो समझो हमारे पास AP आ गई, और AP आ गया तो हमारे पास आंसर भी आ गया। आंसर में पूछा क्या इन्होंने, A6 × A16 पूछा है, क्या पूछा है, A6 × A16, ठीक है। चलिए, तो A6 क्या होता है बच्चों, A + 5g, A + 5g, A16 क्या हो गया, A + 16, 15d। कोई और तरीका नहीं है, मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो A क्या है यहाँ पर, A अपना 3 है, D अपना 3/5 है, A अपना 3 है, D अपना 3/5 पुट किया, 5 कैंसिल, 3 बच गया, बहुत बढ़िया, चलो कैंसिलिंग हो रही है, इसका मतलब सही जा रहे हैं, ठीक है। 3 + 15d 3/5, 5 को 15 से कैंसिल किया 3, यहाँ पर 9 आ गया। तो ये अपना कुछ ले दे के बन रहा है बच्चों 6, 12, और फिर दोबारा ले दे के बन गया ये 12, 72, 72 अपना आंसर आ गया 72, ऑप्शन बी मैच कर गया, बोला था ना A = 3 से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आंसर निकालना तो निकाल लेना, बट उससे मैच नहीं करेगा। A = 15 भी सही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि A = 15 गलत है, उससे भी निकाल के देख लेना। बाकी अपा ने तो ये निकाल दिया आंसर, आगे बढ़ेंगे अब। 72 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो यहां पर इन्होंने VN मेथड भी लगवा दिया और AP का यूज भी करवा दिया, ठीक है, सब कुछ करवा दिया यहां पर, डन। चलिए, तो आई होप सिग्मा को कैसे सोल्व किया क्लियर है ना। टर्म्स जब भी डिनोमिनेटर में दी हो तो आपके दिमाग में VN मेथड आना चाहिए। VN मेथड में क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, नीचे वाली टर्म्स का डिफरेंस सेम रहना चाहिए, सेम कांस्टेंट होता है, मतलब यूजफुल होता है, यू कैन से दैट, ठीक है। तो यहाँ पे D था, D से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाली D को ये लिख दिया, फिर स्प्लिटिंग करके वैल्यूज पुट करके फलाना टिकना, बाकी कहानी तो आप लोगों को पता ही है। सम से पहली इक्वेशन आ गई, फिर AP के सम से दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करके AD आ गया, AD आ गया तो आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन ये 24 का क्वेश्चन है। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, स्टार्टिंग में रह गया ना अपना, जिसने देखनी होगी वो देख लेगा। चलो 24 में आया हुआ है, तो अब ये मत बोलना कि ये सिलेबस में नहीं था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों दो सीरीज दी हुई है, M और N, दोनों सीरीज को अलग अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। M वाली कैसे सोल्व होगी, M वाली तो साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए यार, साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रैशनलाइजेशन। नीचे रूट देखती है हमारे दिमाग में क्या आता है, रैशनलाइजेशन आता है, क्या आता है, रैशनलाइजेशन। तो M वाली सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे, रैशनलाइज करके। कैसे सोल्व करेंगे, रैशनलाइज करके। तो अलग अलग पार्ट में M वाली सीरीज को अलग से लिख रहा हूं यहां पर। M वाली सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे, रैशनलाइज करके। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, √1 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो पहली टर्म आपको यही दी हुई थी, इसमें √1 - √2 से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड। या फिर √2 - √1 ना ले ले क्या, डेट वुड बी बेटर, बड़े में से छोटा सेपरेट करते हैं, है ना, नहीं तो माइनस का पंगा पड़ेगा, है ना, माइनस कॉमन लेंगे, वो लेंगे, बड़े में से छोटा सेपरेट करो, √2 - √1 से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर क्या लगता है यहां पर, ऊपर तो सेम ही रहेगा √2 - √1, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे क्या लग जाता है, नीचे लग जाता है a + b × a - b। नीचे क्या देगा आपको, a² - b², डन है। तो नीचे क्या आएगा, 2 - 1, क्लियर है ना। a - b × a + b किया है ना रैशनलाइजेशन, a² - b²। तो a क्या है, √2, b क्या आपका √1, a² 2 हो गया, b² 1 हो गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर बच गया √2 - √1। फिर दूसरी टर्म क्या दी अपने को, अगेन वही, दूसरी टर्म में भी रैशनलाइज कर दो। दूसरी टर्म ये दी है, इसमें भी अगेन किससे मल्टीप्लाई किया, √3 - √2 से, बड़े में से छोटा सेपरेट कर लो, वुड बी बेटर। √3 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर तो सेम रहा, नीचे अगेन वही a² - b², 3 - 2 3 - 2 1 होता है, यहां पर ये आ गया √3 - √2, क्लियर। अब दो टर्म्स तक की कर लो, वैसे तो दो टर्म में आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर एंड वाला देख लो, अब एंड में क्या दिया इन्होंने,
1/√99। यहां पे भी वही वी एन मेथड की तरह ही हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल होंगी पैटर्न के साथ। ये येलो से लिखना था। लास्ट वाली टर्म क्या दी है, 1/√99 प्लस √100। इसको भी रैशनलाइज किया इंटू √99 माइनस √100 अपॉन √99 माइनस √100 किया रैशनलाइज। ठीक है, ऊपर तो वही सेम रहेगा, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी। तो √19, सो √99 क्यों लिया मैंने, बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करना था, इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। √100 माइनस √99 अपॉन 100 माइनस 99, नीचे a² माइनस b² लग गया। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है अपने पास √100 माइनस √99। चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं, बड़े में से छोटा सेपरेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या किया हमने, हर टर्म को रैशनलाइज कर दिया। तो जब भी बच्चों इस तरीके से रूट दिखे तो आपके दिमाग में रैशनलाइजेशन ही आना चाहिए। इंटीग्रेशन में भी यही करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास, डन है। तो अब चेक करो अपने पास, अब आप चेक ऑब्जर्व करोगे तो टर्म्स कैसे, ये देखो ये क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। ऐसे √2 से √2 कैंसिल, ऐसी √3 से ऐसे √3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे टर्म्स क्या होती जाएंगी, कैंसिल। क्या बचेगा अपने पास, फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये विद माइनस साइन। डन है, क्लियर। चलिए, तो एंड में सीरीज क्या आ जाएगी अपने पास, देख लो ऐड वैड करके। तो आई होप बच्चों ये क्रिस्टल क्लियर है, डन है ना। हर टर्म को क्या कर दिया हमने, रैशनलाइज करके टर्म्स को क्या किया, ऐड कर दोगे। ऐड करोगे वही क्या होगा, यहां पर टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो अपने पास s क्या आ गया, सो दिस इंप्लाइज s नहीं, पहले वाला क्या बोल रहे हैं, m है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, एंड में m की वैल्यू क्या आ गई, लास्ट में क्या बच रहा है, √100 माइनस √1। √100 कितना होता है, 10, 10 माइनस 1, तो m की वैल्यू आ गई 9। इतनी सिंपल सी वैल्यू आ गई। कितना खतरनाक सा लग रहा था ना ये देखने में, और वैल्यू क्या आई है, 9। ले बताओ, ऐसे करते हैं हमारे साथ ये नंबर्स का खेल ही बड़ा अजीब है। नंबर्स में तो कौरव भी फंस गए थे हम, तो क्या चीज है ना। चलिए, डन है बच्चों, m की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, क्लियर है। तो m वाली सीरीज कैसे सोल्व हुई, डन, क्लियर है ना सबको। रैशनलाइज करके टर्म्स ऐड कर दी, टर्म्स बच गई। तो देखो वीएन मेथड की तरह ही है ना, ठीक है। चलिए अब n देखते हैं बच्चों, n क्या है, n को अगले पेज पे सोल्व कर लेते हैं। n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है बच्चों 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 प्लस डैश 1/99 इंटू 100। तो यहां पर भी अगेन मैंने क्या बताया था, जो भी टर्म्स, अब यहां पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये दो टर्म्स दिया, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखो कितना है। तो हर टर्म में आप डिफरेंस लोगे 3 - 2 1, 2 - 1, यहां पर भी 1। तो हर टर्म में डिफरेंस कितने, नीचे वालों का 1 है, और वो 1 ऊपर लिखा हुआ है, तो बस ऊपर वाले 1 को लिख दो फिर। तो यहां पर ऊपर वाले 1 को क्या लिख दोगे, 2 - 1। तो कितना इजी और बेसिक क्वेश्चन है, बस देखने में क्वेश्चन थोड़ा डरावना सा लग रहा है, बाकी सोल्व करोगे तो इजी है, ठीक है। चलिए, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस यहां पर क्या आ गया 3 - 2, नीचे 2 इंटू 3, फिर वही डैश, इधर क्या लिख दोगे 1 को, 100 - 99 अपॉन 99 इंटू 100, और फिर स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्प्लिट करेंगे अगेन, 1 इंटू 2 2 से डिवाइड होएगा, तो 2 2 कैंसिल, 1 बच गया, माइनस 1/2 प्लस 3 से डिवाइड किया तो 1/2 माइनस 1/3, फिर वही डैश 100 से डिवाइड किया 1/99 माइनस 1/100। ये सारी आपके पास टर्म्स आ गई। एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, डन। ऐसे पेयर्स बन जाएंगे, और पेयर्स में टर्म्स क्या हो जाएंगी, इस तरीके से कैंसल। ठीक है, तो ये 1/2 इससे कैंसल, ये ऐसे कैंसल, और ये ऐसे कैंसल। फर्स्ट में 1 बच गया, लास्ट में 1/100 बच गया विद माइनस साइन।
तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस है बच्चों, बट बच्चों को ना कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं। एक तो ढंग से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, प्रॉपरली वीडियोस को देखो, सोल्व करो, प्रैक्टिस करो। बच्चों को क्या चाहिए आजकल, सर वन छोड़ देता हूं हमें तो बस, है ना। तो ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होते बच्चों। तो यहाँ पे 1 बच गया, लास्ट में क्या बच गया, 1/100। ठीक है, डन। चलिए, तो एलसीएम लेंगे तो 100 - 1 99, 99/100 आपका एन आ गया। 99/100 क्या आ गया, अपना एन आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। डन, एम भी आ गया, एन भी आ गया। अब अपने को चाहिए क्या वो देख लेते हैं। अपने को चाहिए एम कोमा एन। तो एम कोमा एन क्या आ गया बेसिकली अपने पास, एम कोमा एन आ गया अपने पास बेसिकली। एम कितना आया था हमारे पास 9, एन कितना आया था 99/100। अब आप चेक कर लो कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पुट करके आपको देखना पड़ेगा बच्चों ऑप्शंस में, ठीक है ना। एंड 9,99/100 ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब पुट करके आपको देखना पड़ेगा। तो पुट कर लेते हैं बच्चों। ये आपका x है एक तरीके से, x क्या है 9 है, y आपका 99/100 है। तो x को 9 पुट करना है, तो 9 - 1 8, 88 आ गया। ठीक है, और y अपना 99/100 है। 99/100 यार ये कर लो यार, ये तो बहुत ही -0 तो नहीं लग रहा ये, है ना। ठीक है, फिर बी ऑप्शन चेक कर लो। ए बी सी तो मेरे को बहुत वो अजीब से लग रहे हैं, डी में पुट करके देखते हैं, डी इजी सा लग रहा है। ठीक है, तो एक्स में पुट किया, क्या आ गया 99, वाई पुट किया तो 99/100 कैंसिल, 99 देखो डी मैच कर रहा है। तो ए बी सी तो ये डराने के लिए दिए हुए थे इन्होंने, ए बी सी इन्होंने टाइम वेस्ट करने के लिए दिए हुए हैं। किस लिए दिए हुए, टाइम वेस्ट करने के लिए, कि बच्चे बेचारे पुट करके देखेंगे फिर एंड में जाके डी पे आएंगे। ठीक है, बट हमें ओवर स्मार्ट, हम किस पर टैग करते हैं पहले, जो इजी है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। चलो, तो क्लियर है ना बच्चों, दोनों सीरीज को कैसे सोल्व किया, बहुत ही इजी थी। इसको रैशनलाइज कर दिया इधर उधर, वही अपना वीएन मेथड। ये भी एक तरीके से है तो वीएन मेथड ही बच्चों। वीएन मेथड क्या होता है, टर्म्स को डिफरेंस में लिख दो बस, है तो वीएन मेथड ही ये भी। ठीक है, चलिए, तो 24 का क्वेश्चन था ये भी, ये वाला ट्राई करेंगे। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तो अपनी वो गिनती चल रही है, तो ऊपर तो बेचारे भोले वाले से आदमी, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर तो अपनी गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर तो इजी है। नीचे थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा के दे दिए। क्या दे दिया, 5 65 325 1025 2501। तो ये जो इन्होंने 2501 दिया है ना, 2501, तो इस 2501 में मुझे एक खटक रहा है, नहीं खटक रहा, एक इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया, मेरे को ऐसे लग रहा है ना। तो अगर मैं सब में अगर एक एक हटाऊं, तो जैसे इस 5 में से एक हटाया 4 आ गया, 4 यहां पे क्या आया 4। ऑब्जर्व करना अब चीज को, इसमें से एक हटाया यहाँ पे 64 आया, इसमें से एक हटाया 324 आया, इसमें से एक हटाया 12024 आया, इसमें आया 2500। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, चलो मान लिया। 64 होता है 8 का स्क्वायर, चलो ये भी मान लिया। ठीक है, यही है ना, 8 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर। तो 324 किसका स्क्वायर हो गया, 324 किसका हो गया क्या, किसी का तो है मेरे ख्याल से 2 की पावर्स में लिखे हुए हैं ये। किस पे लिखे हुए हैं, 2 की पावर्स में। 2 की पावर्स में किस में है, 2500 तो 50 का स्क्वायर हो गया, 2500 किसका हो गया, 50 का हो गया। ठीक है, तो 324 किसका हो जाएगा, 324 मेरे ख्याल से 4 आ रहा ना एंड में, तो 8 × 8 64 होता है, तो मेरे ख्याल से 18 का स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, हाँ देखो 324, 8 8 64, 6 कैरी 324, हाँ 18 का स्क्वायर जा रहा है। 1024 किसका हो जाएगा, 1024, तो ये आया अपना 2 का स्क्वायर, ये आया 8 का स्क्वायर, ये आया 18 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से फिर
कितना कितना ऐड हो रहा है यहाँ पर 6 10, इसमें 12 ऐड होगा मेरे ख्याल से 32 का स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर आया? ये 50 का था, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हमने ऑब्जर्व करना है। चलो फटाफट से लिख देते हैं। अब ऑब्जर्व करके कैसे लिखेंगे ध्यान से देख लो। सीरीज क्या दी हुई है अपने को? सीरीज दी हुई है अपने को s इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/65 प्लस 3/325 प्लस 4/1025 प्लस 5/2501 प्लस डैश। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो बच्चों चीजों को। तो जैसे कि आपने अभी मैंने आपको दिखाया वहां पे 1 खटक रहा था, तो एक बार मैंने क्या किया 5 को लिख दिया 4+1। 5 को क्या लिख दिया 4+1। फिर 65 को लिख दिया मैंने 64+1। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फिर 325 को लिख दिया 324+1 और फिर प्लस 4/1024 को 5 को लिख दिया 1024+1 फिर प्लस 5/2501 को लिख दिया 2500+1। इन्होंने 2501 तक क्यों लिखी है टर्म्स? नहीं तो ये चाहते तो 1 2 3 टर्म्स ही लिख देते। 2501 तक क्यों लेके गए? ताकि वहां से इस टर्म से आपको सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होगा कि इस 2501 में एक एक्स्ट्रा सा लग रहा है मुझे, इस टर्म से सबसे ज्यादा चीज ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है ना? चलिए, तो अब यहां पर ये 4 क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 18 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 32 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 50 का स्क्वायर। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो क्या क्या लिख देंगे इसको अपन? ये बन जाएगा फिर 1/2² + 1 1/2² + 1 प्लस 2/8² + 1 8² + 1 प्लस 3/18² + 1। ये 18 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 10 आया। ठीक है, 18² + 1 प्लस 4/1024 कितना का हो गया 32 का हो गया। तो एक बार डिफरेंस देखना क्या बन रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 14 का बन रहा है। अच्छा, तो 6 10 32 का स्क्वायर + 1। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया 5/50 का स्क्वायर + 1। ये आ गया अपने पास, चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है, इस तरीके से आप टर्म्स को लिख सकते हो। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख दिया। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस अपने पास कांस्टेंट सा नहीं आ रहा है ना। यहां पर अगर डिफरेंस देख रहे हो, यहां पर 6 आ रहा है, यहां पर 10 आया है, यहां पर 14 आया है, यहां पर 18 आया है। तो डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है, बट डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और पैटर्न में अपने को देखना पड़ेगा। आई थिंक पहली चीज तो ये चीज तो क्लियर हो गई ना, कैसे लिखा अपन ने। ठीक है, तो अगर इन सबको ऑब्जर्व करिए, किसी के मल्टीपल बन रहे हैं, या तो किसके मल्टीपल बन सकते हैं 4n⁴। सब में देखें तो 2 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है। सबके फैक्टर्स में देखूं अगर, तो इसमें भी 2 का स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी 2 का स्क्वायर आएगा। तो एक काम करते हैं, सब में से ना 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, 2 का स्क्वायर + 1। तो इस तरीके से ना ऑब्जर्व करने पड़ते हैं बच्चों पैटर्न। ठीक है, अब 8 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर निकाल लो तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा। क्या बच गया 3 का स्क्वायर + 1। 3 का स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं यार मैं। 2 का स्क्वायर निकाला तो क्या बचेगा 2 निकाला तो 4 का स्क्वायर बच जाएगा अपने पास, है ना। 4 का स्क्वायर बच गया। यहां से 2 का स्क्वायर निकालो तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर निकालो तो किसका स्क्वायर बच गया
9 का स्क्वायर बच गया +1। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, एक बार पैटर्न करके देख लेते हैं क्या चीज बन रही है क्या नहीं बन रही है। ठीक है, यहां से 2 का स्क्वायर निकाला तो क्या बन गया, 16 का स्क्वायर बन गया +1, राइट। फिर यहां से 2 का स्क्वायर निकाला तो क्या बन गया, मेरे ख्याल से अब ऑब्जर्व हो रहा है मुझे पैटर्न, 50 का स्क्वायर निकालो तो यहां पर बन गया 25 का स्क्वायर +1। डन। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब बन गया पैटर्न। ठीक है, तो अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो ये 2 का स्क्वायर तो ये तो सब में कॉमन है। अब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये तो सब में कॉमन है। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं अपने को। 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 मतलब यहां पर क्या होगी, 2 की पावर 4 हो गया। ये क्या बन गया, 3 की पावर 4, ये बन गया 4 की पावर 4, वो बन गया 5 की पावर 4। बन गया ना पैटर्न। चलिए, तो अब पैटर्न के हिसाब से लिख देते हैं। अब 2 स्क्वायर तो कॉमन ही है सब में, तो 2 स्क्वायर को मैं 4 लिख देता हूं, तो यहां पर बनेगा 4 इंटू 1 की पावर 4 +1। 1 की पावर 4 मैंने साथ में लिख दिया ताकि पैटर्न से ऑब्जर्व हो जाए। 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और ये वाला 4 हो गया 2 का स्क्वायर 4 +1। चेक कीजिए, तो अब बन गया ये पैटर्न। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 9 के स्क्वायर को लिख दिया 3 की पावर 4 +1 प्लस 4 अपॉन 4 इंटू 4 की पावर 4 +1। अब आसानी से आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों। 4 इंटू 5 की पावर 4 +1 हो गया। अब चेंज क्या क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ ये हो रहा है बच्चों, यहां पर देखो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4। बन गया पैटर्न, हो गया सोल्व क्वेश्चन। चलिए, तो जनरल टर्म तो अपने को मिल गई। जनरल टर्म में क्या आएगा, ऊपर आर आ गया, ऊपर आर आ गया, 4 तो सब में सेम है, 4 आर की पावर 4 +1। डन। चलिए फटाफट से अब इसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले अपन ने 1 अलग किया, 1 अलग करके हमने स्क्वायर देख लिया, सब सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, बट उनमें उसमें भी कोई पैटर्न नहीं बना। फिर अपन ने क्या किया, सब में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर कॉमन लिया, फिर पैटर्न बन गया। फिर जो नंबर्स आ रहे थे वो क्या आ रहे हैं, 4 9 16 25, वो भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहे थे। तो फिर अपन ने उनको 2 की पावर में 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिख दिया। डन है। चलिए अब फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो अपना एस क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देख लो, एस विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स क्या आ गया ऊपर, 1 2 3 4 5, इसकी जगह आर आ गया, ऊपर आ जाएगा आर, नीचे अगेन 4 तो सबके साथ सेम ही है, 4 इंटू क्या आएगा, आर की पावर 4, साथ में क्या आ गया, आर की पावर 4 +1 और आर कहां से कहां तक जा रहा है, यहां पर 10 टर्म्स तक दिया है, तो आर कहां से कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। डन। तो आर जा रहा है अपना 1 से 10 तक। अब बच्चों अगेन वीएन मेथड लगाने के लिए नीचे फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इस टर्म को कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहां पर अब मैं आपको राइट साइड पे फटाफट से दिखा देता हूं इसको कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। अगेन ये उसी टाइप के सम है जो अपन ने लास्ट सेशन में किए थे। 4r की पावर 4 को क्या लिख दो, क्या लिख सकता हूं मैं, 2r² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करो, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, a² प्लस b², a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो साथ में क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2ab क्या हो जाएगा, a क्या अपना 2r², a देखो क्लियर है ना, 4r की पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2r² का होल स्क्वायर, तो ये a² हो गया, a क्या हो गया 2r²। तो हम क्या करेंगे अब इसमें अब इसमें 2ab चाहिए। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, b² चाहिए होता था, यहाँ पे b² नहीं चाहिए, क्या चाहिए 2ab। ये a² हो गया, ये b² हो गया, तो अपने को साथ में क्या चाहिए, अपने को साथ में 2ab चाहिए। तो 2ab क्या हो जाएगा बच्चों, a कितना है 2r², b 1 है, तो 2ab हो गया 2 इंटू 2r², 2ab। तो 2ab मैंने ऐड किया, 2ab मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। डन। अब ये वाला पार्ट कुल मिला के क्या बन गया, इतना पार्ट क्या बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, ये a², ये b² और ये 2ab। डन है। तो ये बन गया बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है 2r², b आपका 1 है का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया 4r²।
फिर 4r² को क्या लिख देंगे, अगेन वही जैसे पिछले क्वेश्चंस में अपन ने किया था लास्ट सेशन में, 4r² को लिखा 2r का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a² माइनस b² लग जाएगा। डन। चलिए फटाफट से लिख देते हैं a², तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन होगा बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये फैक्टराइजेशन बनेगी। चेक कर लीजिए कैसे बनी, आई होप क्लियर है। 4r⁴ को लिख दिया 2r² का होल स्क्वायर, वो a² बन गया, वो b² बन गया, 2ab अपन ने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना पार्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया, फिर इसमें a² माइनस b² लगा दिया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले तो पैटर्न ऑब्जर्व करना फिर फैक्टराइज करना। डन। चलिए तो क्या बन गया ये, सिग्मा r अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आ गया 2r² प्लस 1 प्लस 2r इंटू 2r² प्लस 1 माइनस 2r। फिर हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बन गए, अब इन फैक्टर्स का डिफरेंस देखेंगे। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस देखोगे तो 2r माइनस माइनस प्लस 2r 4r आएगा डिफरेंस, क्योंकि 2r² प्लस 1 2r² प्लस 1 कैंसिल, डिफरेंस कितना आएगा 4r। अपने पास ऊपर r है तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, फिर ऊपर वाले 4r को आपको बताइए क्या लिखना है, ऊपर वाले 4r को क्या लिख दूंगा, नीचे वालों का डिफरेंस, तो 2r² प्लस 1 प्लस 2r माइनस 2r² प्लस 1 माइनस 2r, नीचे वालों का डिफरेंस लिख दिया, फिर स्प्लिट कर देंगे। डन। अब इसको स्प्लिट किया तो एक बार ये प्लस वाला कैंसल और फिर एक बार माइनस वाला कैंसल, तो क्या बन गया अपने पास 1/4 टाइम्स सिग्मा, एक बार प्लस वाला कैंसिल तो क्या आ गया 1 अपॉन 2r² प्लस 1 माइनस 2r, और फिर एक बार माइनस वाला कैंसिल 1 अपॉन 2r² प्लस 1 प्लस 2r, ये आ गया अपने पास प्रॉपर फॉर्म में। अब तो इस तरीके से पहले आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, जनरल टर्म लिखी और फिर जनरल टर्म के डिनोमिनेटर को कैसे फैक्टराइज किया। डन। लग गया वीएन मेथड। डन है। अब वही चीज अब आर को 1 एक एक करके पुट कर देंगे। आर कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक है। तो नेक्स्ट पेज पे फटाफट से पुट कर देते हैं। मैंने जैसा कि बोला था आज के सेशन में हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे थोड़े, तो आर को 1 पुट किया, आर को 2, आर को 3, एंड में आर को 10 पुट कर दो। ठीक है। चलिए तो क्या आएगा 1/4 टाइम्स, आर को 1 पुट किया तो कितना आया बच्चों, 2 माइनस 2 कैंसिल 1 बचेगा तो 1/1, माइनस आर को 1 पुट किया तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 1/5। फिर आर को 2 पुट किया, 2 पुट किया तो 2 to 4 4 to 8, 8 में से 4 गया 4, 4 प्लस 1 5, 1/5। यहां पर 2 पुट किया तो 2 to 4 4 to 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो यहां आ गया 13। फिर आर को 3 पुट किया, 3 पुट करेंगे तो 3 0 9 to 18, 18 माइनस 6 12, 12 प्लस 1 13, माइनस 3 पुट किया तो 3 0 9 18, 18 प्लस 6 24 25, 25 ही आएगा ना, एक बार चेक करना। 3 3 9 to 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, ठीक है। एंड में ऐसे ऐसे टर्म्स को पुट करेंगे। एंड में क्या पुट करना है अपन ने, 10 पुट करना है। 10 पुट किया तो 100 200, 200 में से 20 किया 180, 181 क्या आ गया यहाँ पर 1/181, माइनस ये बन गया 200, 200 प्लस 20 220, 220 में 1 ऐड किया 221। ये सारी टर्म्स आ गई। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो कैसे कैंसिल हो रही है, ऐसे कैंसिल हो रही है। तो फर्स्ट टर्म ये बच गई, लास्ट टर्म ये बच गई। डन है क्वेश्चन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक तो पैटर्न ऑब्जर्व करना, फिर जनरल टर्म लिख के उसको फैक्टराइज करना, ठीक है। तो सम क्या आ गया अपने पास, सम विल बी इक्वल टू 1/4 तो बाहर बच गया, यहां पर 1 माइनस 1/221, एलसीएम लोगे 221 माइनस 1 220 अपॉन क्या आ गया अपने पास 1/4
इंटू 220/221। 4 से कैंसिल किया तो 555 आ जाएगा ऊपर, है ना, 55/221। चेक कीजिएगा, तो 55/221 अपना आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं। इन्होंने m+n पूछा है, तो ये हो गया अपना इक्वल टू, अभी भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं हमारा, ठीक है ना, m/n। ठीक है, ये 11 पे कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, चेक कर लेना, 11 कैंसिलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो m+n क्या हो गया, 55 + 221, तो दिस विल गिव यू 276, 276 विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, आई होप कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, डन है। चलिए, तो पहले तो अपन ने 1 अलग कर लिया, 1 अलग करके ये स्क्वायर्स बन रहे थे, स्क्वायर्स में बट पैटर्न नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर 2 स्क्वायर बाहर निकाल लिया। जैसे 2 स्क्वायर बाहर निकाला तो पैटर्न बन गया 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 25 स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर थे, तो इसको लिख दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4। जनरल टर्म आ गई, जनरल टर्म आ गई। जनरल टर्म को फैक्टराइज कैसे किया, यहाँ पे मैंने शो किया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ा, यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। a कैसे पता चला, इसको क्या लिख दिया मैंने, 2r² का होल स्क्वायर, तो ये 2r² आपका a हो गया। a क्या हो गया, 2r², तो 2ab से ऐड किया, और b क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2ab से ऐड किया, 2ab से सब्ट्रैक्ट किया। जनरली b² ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 2ab, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर ये आ गया। अब 4r² था, ये 4r² को लिख दिया 2r का स्क्वायर, तो यहाँ पे a² - b² लगा दिया, ठीक है, डन है। चलिए, तो जैसे अपन ने पिछले सेशन में भी ऐसे 3 क्वेश्चन किए थे जिसमें इस टाइप की टर्म्स आती थी, याद है। फिर इसमें क्या करते थे, x² ऐड करते थे, x² सब्ट्रैक्ट करते थे, ताकि ये 2x² बन के क्या बन जाता था, x² + 1 का होल स्क्वायर। याद आया, पिछले सेशन में ऐसे 3 क्वेश्चन किए थे, तो उसी टाइप का ही है ये भी, ठीक है। चलिए, बट उसमें से जनरल टर्म लिखना इजी था, यहां पर जनरल टर्म लिखने की मशक्कत करनी पड़ी, पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ा पहले, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये वाला ट्राई करेंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला था, आज के सेशन में माहौल थोड़ा बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांधकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए अभी ये वाला देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, a1 + a2 टिल an तक, जिसकी वैल्यू ये दी हुई है आपको। तो मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये आपको, सम ऑफ n टर्म्स, तो ये Sn दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, S ऑफ n दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स। कितना दिया हुआ है, n² + 3n अपॉन में क्या है, n + 1 × n + 2, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 1/ak। ak क्या है यहाँ पे, जनरल टर्म, ये क्या है, जनरल टर्म। बट अपने को तो सम दिया है, जनरल टर्म नहीं दिया। यहां पे ध्यान से देखो, अपने को क्या दिया, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू है, सम की वैल्यू है, ना कि जनरल टर्म की। जनरल टर्म नहीं है ये, क्या है, सम है। बट अपने को क्या करना है, जनरल टर्म का उल्टा करके सिग्मा लेना है, मतलब जनरल टर्म चाहिए। तो अब यहां पे ध्यान से सुनिए बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स से जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। कैसे निकालते हैं वो अब मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अपने को सम ऑफ n टर्म्स दिया है, वहां से अपने को जनरल टर्म चाहिए। क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म से आपको क्या चाहिए, जनरल टर्म चाहिए, ताकि उसको रेसिप्रोकेट करके आप सिग्मा लगा दो। ये चीज क्लियर हो गई। अब सम ऑफ n टर्म से जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या मतलब हुआ, a1 + a2 + a3 टिल an तक, राइट, an - 1 + an - 1 क्या हो गया, उसके पीछे वाली टर्म n - 1, तो ये तो n टर्म्स का सम हो गया। बट यही सम ऑफ n - 1 क्या हो जाएगा, s ऑफ n - 1। Sn ये हो गया, s ऑफ n - 1 क्या हो गया, a1 + a2 + a3, कहां तक लूंगा मैं, कहां तक लूंगा, n - 1 तक लूंगा सिर्फ। क्लियर है। फिर आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। क्यों कर रहा हूं मैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको साफ दिख रहा है, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो Sn - S ऑफ n - 1
विल गिव यू ए एन, विल गिव यू ए एन, क्योंकि ये वाली टर्म्स तो क्या हो गई, कैंसल, क्या बच गया, ए एन। तो ए एन क्या होता है बच्चों, ए एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस माइनस सम ऑफ एन माइनस टर्म्स, दैट्स इट। ये आपका nth टर्म, जनरल टर्म हो गई। तो कहने का मतलब n टर्म्स के सम में से n माइनस वन टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको an मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप Sn से an निकालते हो। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, अपने को Sn गिवन है, तो अपने को क्या चाहिए अब, s ऑफ n माइनस वन चाहिए। तो s ऑफ n माइनस वन के लिए बस आप इतना करो, जो Sn गिवन है उसमें n की जगह n माइनस वन कर दो, उसमें n की जगह क्या कर दो, n माइनस वन। तो ये बन गया n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n माइनस वन, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया n माइनस वन किया तो यहाँ n बच गया, यहाँ n माइनस वन पुट किया तो प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ n प्लस वन बच गया। क्लियर हुआ बच्चों? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन में अपने को सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, यहां से अपने को जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी ताकि अपन ये वाला सिग्मा निकाल सके। सिग्मा क्या है, ये 1/अपॉन जनरल टर्म, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म से जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो मैंने यहां पर आपको शो किया है। सम ऑफ n टर्म्स में से n माइनस वन टर्म्स का सब्ट्रैक्ट कर दो, जनरल टर्म आपको मिल जाएगी। तो यही यहां पर मैं अब कर रहा हूं। तो अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। n माइनस वन का स्क्वायर खोल लो, n स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3। नीचे क्या बचा, नीचे बच गया n इंटू एन प्लस वन। ऊपर सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, यही आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। और नीचे क्या बच रहा है, n इंटू एन प्लस वन। ये क्या आपका, ये है आपका s ऑफ n माइनस वन। ये क्या आ गया आपका s ऑफ n माइनस वन, चेक कीजिए। तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन था, सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स कैसे निकाला बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स में से n की जगह n माइनस वन रिप्लेस कर दो। n को किससे रिप्लेस कर दो, n माइनस वन से, तो ये आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, जनरल टर्म मिल जाएगी। मैंने क्या किया, n को n माइनस वन से रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको जनरल टर्म मिल जाएगी। तो an क्या होता है, सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स माइनस सम ऑफ n टर्म्स। यहां से आपको जनरल टर्म मिल जाएगी। जनरल टर्म मिल गई, फिर ये सिग्मा आ जाएगा। डन है? चलिए फटाफट से अब सोल्व कर लेते हैं इसको। जैसा कि मैंने बोला था, सॉरी यहां पर n आएगा, यहां पर n माइनस वन आएगा। n टर्म्स में से ऑब्वियसली n माइनस वन टर्म्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको an मिलता है। डन? चलिए, तो n टर्म्स का सम कितना है, n स्क्वायर प्लस 3n, नीचे क्या है, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। डन? सम ऑफ n माइनस वन का टर्म्स कितने हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, और नीचे क्या है, n इंटू एन प्लस वन। अब आप क्या लोगे, एलसीएम। ऑब्वियसली क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है देख लो आप। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये आपका एलसीएम आ गया। यहां पर किसकी कमी है, यहां पर किसकी कमी है, n की। तो हम क्या करेंगे, n ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n। यहां पर किसकी कमी है, n प्लस टू की, तो यहां पर n प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, n प्लस टू इंटू एन स्क्वायर प्लस n माइनस टू। अब ऊपर वाले को फटाफट से एक्सपैंड कर लो, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कर लो, एक्सपैंड करिए, तो क्या आ गया, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस n से मल्टीप्लाई किया, पहले n से किया, n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस 2n, फिर 2 से किया प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4, ये आ गया। तो और कोई तरीका नहीं है बच्चों, यही है। पहले आपको जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी Sn से, कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बता दिया। डन? अब आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, n क्यूब, n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर, यही है ना, चेक कर लेना एक बार। n क्यूब ये हो गया 3n स्क्वायर, 2n क्या हो गया देखो, कैंसल, बचा क्या, माइनस 4। ऊपर क्या आ गया, फिर ऊपर सिर्फ 4 बच रहा है आपको, अगर आप दिख रहा होगा तो ऊपर सिर्फ क्या बच गया, 4 बच गया। तो अपने पास क्या आ गई जनरल टर्म, 4 अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये आपकी जनरल टर्म आ गई।
चेक कीजिएगा 4 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2। क्लियर है बच्चा बाड़ी? ये आपकी जनरल टर्म आ गई। ठीक है, अब यहां पे सिग्मा लगाना है, बट जनरल टर्म को उल्टा करके, जनरल टर्म को उल्टा करके सिग्मा लगाना है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है बहुत बढ़िया तरीके से। एसएन से जनरल टर्म कैसे लिखोगे, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। अब ये दिस शुड बी इन योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, कि अगर आपको एसएन दिया है तो एसएन से एएन कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो सम ऑफ एन टर्म्स में से एन माइनस 1 टर्म्स को सेपरेट कर दो तो आपको एएन मिल जाएगा। डन। वो उसका प्रूफ भी मैंने यहां पे आपको दिखा दिया। एन माइनस 1 टर्म्स का सम मतलब यहां तक सेपरेट करोगे तो एएन बचेगा। तो यहां पर अपने को एसएन दिया था, एसएन में मैंने एन की जगह एन माइनस 1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। फिर इन दोनों को सेपरेट करके एएन आ गया। अब मुझे ये सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा क्या निकालना है, 1 बाय ए के। सिग्मा किसकी वैल्यू चाहिए, सिग्मा ऑफ 1 बाय ए के। तो उल्टा करना है बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहां पे वीएन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर वीएन मेथड नहीं लगता हुआ मुझे दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि उल्टा करोगे तो टर्म्स तो ऊपर चली जाएंगी, नीचे नहीं रहेंगी। टर्म्स कहां जाएंगी, ऊपर। तो क्या बनेगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 4, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 4 हो गया ना। तो यहां पर वीएन मेथड नहीं लगेगा, यहां पे सिग्मा मेथड लगेगा अपना, क्योंकि टर्म्स तो ऊपर चली गई ना, उल्टा करने पर टर्म्स कहां चली गई, ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अपना सिग्मा मेथड लगेगा। क्लियर? कैसे लगेगा, 4 आप बाहर ले लो और इसको एक्सपैंड कर लो, और सॉरी एन की जगह पर यहां पर के ले लिया। एन की जगह पर क्या है यहां पर, के। तो के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के इंटू के प्लस 2। ठीक है, 4 तो मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया, के स्क्वायर प्लस के इंटू के प्लस 2। फिर एक्सपैंड कर लो, तो ये बन गया के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k। चेक करना, यही आ रहा है ना, के क्यूब 2k स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k। तो के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। सीधा ही लिख देता हूं मैं, 3k स्क्वायर प्लस 2k। डन। फिर हम क्या करते थे, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कांस्टेंट बाहर आ जाता था। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1/4 टाइम्स सिग्मा के क्यूब प्लस 3/4 टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 4 हर साइड डिवाइड होगा, 2/4 हो गया 1/2 सिग्मा के। के कहां से कहां तक जा रहा है अपना, के जा रहा है 1 से 10 तक। तो फॉर्मूला लगा देंगे बस वही, n इंटू एन वाले। डन। तो सिग्मा के क्यूब क्या होता है, सिग्मा के क्यूब n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2, सॉरी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया सिग्मा के क्यूब। सिग्मा के स्क्वायर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये हो गया आपका सिग्मा के स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको डिफरेंस दिखा रहा है बच्चों, सिग्मा मेथड और वीएन मेथड के बीच में, कब सिग्मा लगता है कब वीएन लगता है। यहां पे अब टर्म उल्टी कर दी तो टर्म्स ऊपर चली गई। ठीक है ना, तो 10 इंटू 11/2। चेक कीजिए। क्लियर? तो ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, यहां पर आएगा, ये बन गया 5, तो 1/4 इंटू 55 का स्क्वायर। यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये बन गया 5, ये बन गया 3, और ये इससे कैंसिल होके यहां पर आ गया 7। ठीक है, क्लियर है? चेक कीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको फटाफट से। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, और 3 ये 7 आ गया। तो ये कितना बन गया अब अपना, 55 इंटू 7, 3/4, 55 इंटू 7 लिख देता हूं इसको मैं। और यहां पर क्या आ गया, हाफ टाइम्स 55। ठीक है, तो इसमें से क्या करो, 55 कॉमन ले लो चाहे तो सब में से।
फटाफट से अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो s की वैल्यू क्या आई, दिस इंप्लाइज 55 कॉमन ले लेते हैं, 55/2 कॉमन आ जाएगा। 55/2 आप कॉमन ले लो, क्या बच गया फिर 55/2, यहां पर क्या बच गया 55/2 कॉमन ले लिया, 21/2, 21/2 यहां पर बच गया, 55/2 कॉमन ले लिया, यहां पर 1 बच गया। तो ये कितना बन गया 55/2, ये बन गया अपना 6 7 76/2 + 1, 76/2 कितना हो गया 6 3 16 8, 38 + 1, 38 + 1 आपका 39 हो गया। तो ये बन गया बच्चों 55 × 39/2। अपने को क्या चाहिए, अपने को शायद 24 मल्टीप्लाई कर 28 इंटू एस चाहिए, क्या चाहिए अपने को 28 इंटू एस, तो 28 इंटू एस कर लो। तो 28 इंटू एस क्या हो गया 28 इंटू 55/2 इंटू 39, तो ये बन गया बच्चों 14 इंटू 55 इंटू 39। अब अपने को बच्चों इसके फैक्टर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं इसके फैक्टर्स, क्योंकि इन्होंने P1 P2 P3 फैक्टर्स की फॉर्म में दिया है। अब इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर्स बना लो। 14 हो गया 2 × 7, 55 हो गया 5 × 11, 39 हो गया 3 × 13। तो कितने प्राइम फैक्टर्स आ गए यहां पर 2 7 5 11 3 13, समझ गए। 14 को लिख दिया 2 × 7, 55 5 × 11, 39 हो गया 3 × 13। अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ऐसे लिख लो, बट जरूरत नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गए प्राइम नंबर्स हो गए, P1 P2 P3 P4 P5 P6, कितने प्राइम नंबर्स आ गए 6। तो इन्होंने बच्चों यही पूछा क्वेश्चन में, ये जो दिया हो ना P1 P2 P3 PM मतलब M क्या है, कितने प्राइम नंबर्स आ गए M प्राइम नंबर्स, देखो यहां पर मेंशन है ना, तो इसका मतलब ये है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है ना। 55/2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके उसको ऐसे ही रहने दिया। तो कितने प्राइम नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या हो गया 6, आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, चेक कर लीजिएगा। डन है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इसको मैंने बाद में इसलिए रखा है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, हॉट टाइप का क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको सिग्मा मेथड में नहीं रखा, बाद में रखा है। और बाद में रखने का पर्पस भी यही है, इससे आपको सिग्मा मेथड और वीएन मेथड की क्लैरिटी आ रही है। क्योंकि देखो यहां पर ये था जनरल टर्म में टर्म्स नीचे आई है, बट जनरल टर्म को भी उल्टा करना था, तो टर्म्स कहां चली गई, ऊपर चली गई। टर्म्स ऊपर चली गई तो कौन सा मेथड लगेगा, सिग्मा मेथड। सिग्मा मेथड बोले तो मतलब सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के क्यूब, सिग्मा के, ये वाली चीजों का यूज होता है, ठीक है। चलिए, आई होप डन है क्वेश्चन। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये था बच्चों कि सम ऑफ एन टर्म से जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। क्लियर है ना ये चीज। तो पहले तो अपन ने सम ऑफ एन टर्म से जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म से फिर आपका ये सिग्मा आ गया, सिग्मा को सोल्व करके ये पूरा प्रोसेस आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चेकआउट। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये चेक कीजिए। चलिए बच्चों, तो ये वाला देखते हैं। अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यहां पर देखो ये A1 B1 आपको 1 दिया, मतलब ये दिया हुआ है, और दूसरी चीज आपको ये दी हुई है। अब इस चीज से देखो क्या मिल रहा है आपको, यहां पर ध्यान से देखना। आप इसको आप इधर ले आओ, an -1 को आप इधर ले आओ, तो क्या मिल गया an -1 इज इक्वल टू 2, an -1 इज इक्वल टू 2, ये मिल रहा है अपने को, ठीक है। अब an -1 क्या है, an के पीछे वाली टर्म है ना, an -1 मतलब an के पीछे वाली टर्म, मतलब कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 मिलेगा अपने को। तो इसका मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 2 है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब वो कौन सी सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है एपी। तो मतलब कि ये A1 A2 A3 तो किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी में। ये चीज क्लियर हो गई, डन है। तो ये आपको क्या दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस डी आपका 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। तो A1 A2 A3 क्या है, आपके एपी में है। वो कैसे पता चला, यहां से पता चला, डन है। इसका मतलब क्या है, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 2 है। तो यहां से अपने को यह भी पता चल गया कि A1 A2 A3 एपी में, A1 A2 A3
आर इन एपी। ये किस में है? एपी में। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना, क्यों एपी में है? डन है ना, क्योंकि यहां पर देखो डिफरेंस दिया हुआ है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, 2 दिया, तो 2 क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो ये एपी में है। अब आ जाओ बच्चों, इसको उठा लेते हैं। अब जो सेकंड चीज दी हुई है आपको, ये वाली, बी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी ऑफ एन माइनस वन। क्या करो आप इसमें, बी एन माइनस वन को इधर ले आओ, तो ये बन गया बी एन माइनस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, अब इसमें 1 बाय 1 आप n को पुट कर दो। ठीक है, 1 बाय 1 n को पुट करेंगे। n यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये भी ध्यान रखिएगा। n क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, डन। चलिए, आपने ये वाली टर्म को उठाया, इसको उठा के आया। ठीक है, तो सबसे पहले n को क्या पुट किया? 2 पुट करेंगे, फिर n को 3 पुट किया, फिर n को 4 पुट किया। ऐसे n को कहां तक पुट कर लो? n तक ही पुट कर लो, n इक्वल टू n तक, एंड तक। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर। n को 2 पुट किया तो क्या आया? b2 माइनस b1 इज इक्वल टू a2। 3 पुट किया तो b3 माइनस b2 इज इक्वल टू a3। b4 माइनस b3 इज इक्वल टू a4। ऐसे ऐसे गिनती आपकी चलती जाएगी। एंड में क्या आ गया? bn माइनस bn माइनस वन इज इक्वल टू an। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, डन है। तो पहली इससे क्या पता चला कि ये a1 a2 तो AP में है, ये चीज तो क्लियर हो गई। कॉमन डिफरेंस क्योंकि दिया हुआ है, 2 टर्म्स का डिफरेंस 2 है हमेशा, तो ये AP में है। इससे तो ये पता चल गया जो A वाली सीक्वेंस है वो अपनी AP में है। अब B वाली सीक्वेंस को मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, डन। क्या करेंगे? अब इन सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इन सबको ऐड, वही VN मेथड की तरह ही है ये भी। इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो। ऐड किया तो आपको दिख रहा है बच्चों, ये b2 b2 कैंसल, b3 b3 कैंसल। ठीक है, ऐसी b4 b4 कैंसल, ऐसी ये कैंसल। तो ऐड करने के बाद बचेगा क्या? ये b1 बच गया और ये bn बच गया। तो ऐड करके अपने पास बचा क्या? bn माइनस b1 एंड इट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? a2 प्लस a3 प्लस a4 टिल an तक। a2 प्लस a3 प्लस a4 टिल an तक, ये आ गया। चेक कर लीजिएगा, डन है, क्लियर। अपने को b1 तो पता ही है, b1 कितना दिया? 1 दिया है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? bn माइनस वन, या फिर अब b1 को उधर ले जाओ, b1 को उधर ही ले जाते हैं। तो ये क्या बन गया? b1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 टिल an तक। और b1 किसके इक्वल है? a1 के इक्वल है, तो इसको a1 लिख देता हूं। अब समझ में आया मैं b1 को क्यों उधर लेके गया? ताकि आपकी सीक्वेंस किससे स्टार्ट हो जाए? सीरीज किससे स्टार्ट हो जाए? A1 से। तो बहुत ही प्यारा और तगड़ा क्वेश्चन है ये, ढंग से प्रॉपर्ली सोल्व कर लो। और अभी मैंने बताया था A1 A2 A3 टर्म्स किसमें? AP में है। तो ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ AP। ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ AP। तो सम ऑफ AP से आपके पास bn आ जाएगा। सम ऑफ AP से क्या आ जाएगा? bn आ जाएगा। डन। तो ये आपके पास bn आ गया, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, मैं फिर से बता दूं अभी तक किया क्या अपन ने। सबसे पहली चीज तो यहां से अपने को पता चल गया कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 2 है। तो ऐसी कब होता है? जब AP में होता है। तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, टर्म्स AP में मिल गई। यहां पर मैंने क्या किया? bn माइनस वन को उधर ले गया, फिर n को वैल्यूज पुट करके ऐसे टर्म्स कैंसिल करके ये आ गया, ये आ गया। अब यहां से अपने को bn मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहां से अपने को? bn क्या आ जाएगा? देख लो, bn क्या होगा यहां से? तो दिस इंप्लाइज bn विल बी इक्वल टू, bn क्या होगा? bn क्या? ये AP है एक तरीके से। क्या है ये? AP, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ AP। क्या है ये? सम ऑफ AP ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है सम ऑफ AP का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस वन टाइम d। अब मुझे a भी पता है, d भी पता है। d कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस 2 हो गया ना। तो क्या लिखा है यहां पर? n/2 2a1 भी 1 है मेरा, a1 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। चेक कीजिएगा, यहां से आपके पास bn आ जाएगा।
आ गया bn, अब तो सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बन गया n/2, 2 + 2n - 2, 2 2 कैंसल, तो क्या बच गया n/2 × 2n, तो यहां से मेरे पास n² आ गया, और n² क्या है आपका bn है, n² क्या है आपका bn। होगी क्लैरिटी, डन है। इस तरीके से bn आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो 1 by 1 पुट भी करके देख सकते थे कि n को 1 लिया, b2 निकाला, b3 निकाला, b4 निकाला, वहां से भी पता लग जाएगा आपको कि bn क्या होगा, n² होगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट ये सबसे सही तरीका है देखने का, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तरीका। चलिए, तो ये तो bn हो गया, साथ में an भी चाहिए। an तो जनरल टर्म ही है, जनरल टर्म किसकी, ap की, क्योंकि ये टर्म्स तो ap में है। an क्या है, an क्या हो गया, इस ap की जनरल टर्म, an क्या हो गया, इस ap की जनरल टर्म। तो an तो सिंपल ही है, an क्या हो जाएगा, a1 + n - 1 टाइम्स d। a1 क्या है, 1 है, d कितना है, 2 है, तो ये क्या बन गया, 1 + 2n - 4, तो कितना आ गया ये, 2n - 3, ये आपका an हो गया, ठीक है। आ गया an भी आ गया, तो है ना बढ़िया क्वेश्चन काफी, ये आपका an हो गया, क्लियर है। चेक कीजिए, a + n - 1 टाइम्स इंटू d, सॉरी यहाँ पे 1 क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर n - 1 टाइम्स इंटू d, तो ये आएगा 2n - 2, तो 2n - 1 आ जाएगा, ठीक है, डन। अब सिग्मा निकाल लो बस, अब खत्म है क्वेश्चन, फटाफट से सिग्मा निकाल देते हैं। सिग्मा किसका चाहिए आपको, an bn का, an bn का। n कहां से कहां तक है, n आपका 1 से 15 तक है, इसकी वैल्यू चाहिए, फटाफट से निकाल दो। an क्या है अपना, an है 2n - 1 और bn क्या अपना n²। अब सिग्मा के फॉर्मूले लग जाएंगे, यहां पर देखो थोड़ा सा vn का भी यूज हो गया, टर्म्स क्या होगी देखो, कैंसल। नहीं तो वैल्यूज भी पुट कर करके देख सकते हैं, जैसे आपने पहले n को 2 पुट किया, उससे b2 मिलेगा, n को 3 पुट किया, उससे b3 मिलेगा, n को 4 पुट किया, उससे b4 मिलेगा, तो वहां से आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा कि n² है। नहीं तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मेथड है निकालने का, ठीक है। चलिए, तो अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड किया तो ये क्या आ गया, 2n³ - n², फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, n कहां से कहां तक है, 15 तक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, n³ का क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और n² का क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, तो ये हो गया सिग्मा n²। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 × 15 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर देख लेते हैं क्या बन रहा है, यहां पर ये 8 आ गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, तो ये बन गया 8 × 5 = 40 × 31, ठीक है। तो ये बन गया 8 × 5 = 40, 120 का होल स्क्वायर माइनस 1240, तो 120 का होल स्क्वायर ये कितना हो गया, 2 × 1 4 400 माइनस 1240, तो कैलकुलेट कर लेना इसको, तो कैलकुलेट करेंगे, ये बन गया 28800 माइनस 1240, ठीक है। तो यहाँ आ गया 60 7 5 27560, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, डन। चलिए, तो यहां पर बच्चों कोइंसिडेंटली ये n² बन रहा था, बट अगर n² ना बन रहा हो तो ये सबसे सही मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि bn कैसे निकलेगा, ठीक है। कैसे निकाला bn, क्लियर है ना, उधर ले जाकर टर्म्स को 1 1 2 पुट करके कैंसिलिंग करके ये आपका आ गया, bn आ गया, an तो ap था वो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसा से एक और क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भी लास्ट क्वेश्चन है, फिर एंड करते थे। अब इसमें भी बच्चों वही सेम अप्रोच यूज करेंगे, बट इसमें करेंगे क्या, यहां पे ध्यान से देखो। सबसे पहले तो अपने को ये दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह, a0 a1 0 दिया है। इसमें ये खासियत है, पीछे में a और b थे, यहां पे सिर्फ a है, ठीक है। और दूसरी अपने को ये दी हुई है।
अब इसको कैसे मैनिपुलेट करो बच्चों, यहां पर 3an+1 है तो इसमें से एक an+1 आप इधर ले आओ, मतलब कि इसको आप कैसे लिख लो, इसको आप इस फॉर्म में लिख लो ताकि माइनस की फॉर्म में आ जाए। कैसे लिख लो आप, इसमें से 3an+1 है, एक an+1 आप इधर ले आओ, तो ये बन गया an+2 माइनस an+1, तो यहां पर क्या आएगा 2an+1, तो इन दोनों से क्या ले लूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन लिया, an+1 माइनस an+1, तो ये बनेगा। चेक कीजिए, तो ये जो गिवन था इसको मैनिपुलेट करके आपने इस तरीके से लिख लिया, समझ में आया ना। 3an+1 था, एक an+1 आप इधर ले आओ, ठीक है, 2an+1 बचा, इन दोनों में से फिर 2 कॉमन ले लिया, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे वही प्रोसीजर है बच्चों, n को पुट करते जाओ, n क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो n को पुट करते जाओ 0 से। पिछले में क्या था, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, ये चीजें देख लेना, तो इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया था। यहां पर किससे स्टार्ट कर लेंगे, 0 से, तो पहले n को 0 पुट किया। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस ये वाली चीज समझने वाली थी, उसके बाद अब ये डन है क्वेश्चन। n को 2 पुट किया, ऐसे ऐसे चलते चलते n को कहां तक पुट कर लो, n तक ही पुट कर लो, ठीक है। n को कहां तक पुट कर लो, n-2 तक कर लेते हैं बच्चों। n-2 तक क्यों बोल रहा हूं, ताकि ये n हो जाएगा ये, ठीक है, नहीं तो n तक ही कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी सोल्व कर लो, ठीक है। तो n को 0 पुट किया तो ये आ गया a2 माइनस a1 2 टाइम्स a1 माइनस a0 प्लस 1, फिर n को 1 पुट किया तो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a2 माइनस a1, फिर n को 3 पुट किया, अगेन आप देख रहे हो टर्म्स के और ये कैंसिल, n को 2 पुट किया a4 माइनस a3 2 टाइम्स a3 माइनस a2, तो इस टाइप से सोल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चन, डन है। चलिए लास्ट में n को n पुट करेंगे, n पुट किया तो क्या आ गया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, वही सेम चीज आप लिख दो, इज इक्वल टू में क्या आ गया 2 टाइम्स an+1 माइनस an+1, ठीक है। चलिए तो अब आप देखोगे टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही है, ऐसे, ये वाली ऐसे कैंसिल हो गई, ठीक है, और ये वाली कैसे कैंसिल हो रही है, ये भी ऐसे ही कैंसिल हो रही है, हो गई टर्म्स कैंसिल। यहां पे ये बच गया, यहां पे ये बच गया, और यहां पर ये, यहां पर ये। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड में क्या आ गया अपने पास, तो यहां पे क्या बच गया, an+2 माइनस a1 इज इक्वल टू में क्या बचा 2 टाइम्स an+1 माइनस a0, और यहां पे देखो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n कहां से स्टार्ट किया था, 0 से n तक किया था, ये भी ध्यान दो, 0 से n तक, तो 0 से n तक में 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा, n+1 टाइम्स, कितनी बार ऐड होगा, n+1 टाइम्स, तो यहां पर आ जाएगा n+1, ये भी ध्यान दीजिएगा, 1 कितनी बार आएगा, n+1 टाइम्स, डन। चलिए अब अपने को बच्चों दिया हुआ है कि a1 और a0 तो 0 है, a1 a0 तो 0 है, तो ये भी 0 और ये भी 0, खत्म है अब क्वेश्चन। तो अपने पास बचा क्या, an+2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स an+1 प्लस n+1, चेक कीजिएगा, इसको आप इधर ले आओ, तो यहां पर an+2 माइनस 2 टाइम्स an+1 किसके इक्वल आ गया, n+1 के इक्वल आ गया। अब इसको मैं इधर क्यों लेके आया, अभी आपको चीज समझ में आएगी। सबसे पहले तो ये चीज देख लो, यहां तक क्लियर हो गया, डन है, ठीक है ना। इसको 0 पुट कर दिया क्योंकि दिया हुआ है, दोनों 0 थे, ये भी 0 था, तो ये वाली टर्म को मैं उधर ले आया, ये आ गया अब अपने पास। अब अपने को निकालना क्या है वो देखो, व्हाट वी हैव टू फाइंड, अपने को निकालना क्या, ये चीज निकालनी है। इसको अब ध्यान से देखो, a25 a23 माइनस 2 टाइम्स a25 a22, क्वेश्चन को ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, माइनस 2a23 a24 प्लस 4 टाइम्स a22 a24, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं स्मार्टली। इन दोनों में से क्या करो, कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से a25 कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन, a25 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a23 माइनस 2 टाइम्स a22 आ गया। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से -2 a24
-2 A24 कॉमन आ गया, -2 A24, यहां पर क्या बचा A23 -2 A22। तो देखो अब ये फैक्टर भी कॉमन सेम बन गया, ये फैक्टर क्या बन गया सेम, इन दोनों से -2 A24 कॉमन ले लिया, ठीक है सेम बन गया। फिर अब देखो क्या आ रहा है A25 -2 A24 इंटू A23 -2 A22, चेक कीजिएगा ये बन गया, चेक कीजिए फैक्टराइजेशन के बाद, ठीक है हो गया बच्चों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये आ गया, अब ये वाली वैल्यू देखो कैसे आएगी, बिल्कुल सिंपल है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां से, तो ये भी देखो ऐसे कुछ लिखा हुआ है an+2 -2 an+1, तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, n को क्या पुट कर दो यहां पर 23, n को क्या पुट कर दो 23 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर +2 हो रहा है, 23 पुट करोगे यहां 25 आएगा और यहां 24 आ जाएगा, आ गया ना। और इसके लिए क्या करो, n को क्या पुट कर दो 21, इसके लिए n को क्या पुट कर दो यहां पर 21, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो n को 23 पुट किया तो यहां आएगा 23 + 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है n+1, और यहां आ गया 21 + 1, क्वेश्चन सॉल्व। डन है ना। n+1 कैसे है, क्लियर है ना, क्योंकि 1 कितने बार ऐड हो रहा है n+1 टाइम्स, 0 से स्टार्ट हुई थी गिनती, ठीक है तो है ना बढ़िया क्वेश्चन ये। 24 + 22 आपका आंसर आ गया 46 विल बी योर फाइनल आंसर। ये क्या गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने दिया, किससे मल्टीप्लाई करना था अपन ने, अच्छा सॉरी मैंने ऐड कर दिया, यहां पर क्या करना था अपन ने मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या आएगा 21 + 1, ये चीज क्लियर है ना। 23 पुट करेंगे क्योंकि n+2 है, 23 पुट किया तो 25 और 24, 21 पुट किया तो 23 22, डन। चलिए तो ये बन गया बच्चों 24 × 22, तो बस अब क्वेश्चन सोल्व है। ये बन गया 4 8 4 8, तो ये बन गया 528, बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं बच्चों, ये हॉट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एडवांस लेवल आप बोल सकते हो, कभी कभार मेंस में भी आ जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है, बट है ये एडवांस लेवल टाइप का ही, ठीक है डन है। किया कैसे, क्लियर है ना, इसमें से एक उठा के उधर भेज दिया और इसमें से फिर 2 कॉमन ले लिया, फिर वही चीज वैल्यूज पुट करके टर्म्स कैंसिल होगी, ये बच गया, ये दोनों टर्म्स तो 0 थी, ये आ गया, फिर इसमें क्या किया मैंने, इसको उधर ले गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास ये वाली फॉर्म्स बनेगी जो इससे मैच हो रही है। आया मजा ये क्वेश्चन करके। चलिए बच्चों तो आज के लिए इतने ही। आज हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं वीएन मेथड 2 में। आज हमने क्या किया, वीएन मेथड पार्ट 2। कल हम बच्चों देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंसेस। क्या पढ़ेंगे कल हम, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।